राधे राधे मित्रों, जब जीवन के युद्ध में भ्रम छा जाए तब गीता मार्ग दिखाती है। आज हम श्री कृष्ण के उस दिव्य उपदेश को सुनेंगे जहां उन्होंने कर्म, आत्मा और बुद्धि का वास्तविक स्वरूप उजागर किया। यह है गीता का अध्याय 2, सांख्य योग, जो जीवन की दिशा बदल सकता है। कृष्णवाणी में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द श्री कृष्ण का संदेश है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां चारों ओर शंखनाद गूंज रहे हैं, वहीं एक क्षण ऐसा आता है जब एक महायोद्धा अर्जुन अपने ही कर्तव्य के बोझ से कांपने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका मन विचलित हो जाता है और वो कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन के इस आंतरिक संघर्ष की घड़ी ही वह क्षण है जहां से श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। अध्याय 2, सांख्य योग, गीता का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना गया है। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण पहली बार आत्मा, धर्म और कर्म की बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैबियम मास्म गम पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता मत अपनाओ, ये तुम जैसे वीर के लिए शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह पहला संदेश केवल युद्ध का आह्वान नहीं था, यह था जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना करने का आदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को यथार्थ का दर्शन कराते हैं और यहीं से हम प्रवेश करते हैं आत्मा और कर्म के गूढ़ विज्ञान में। आत्मा का रहस्य शरीर नहीं, चेतना है। हम श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो सामने देख रहे हो, यह शरीर, यह मृत्यु, यह वियोग सब माया है। तुम जिसे मारने जा रहे हो वह न कभी जन्मा है न मरेगा, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती, वह अजन्मा है, शाश्वत है। यह शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा वह तो परम सत्य है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें एक बहुत गहरे सत्य से जोड़ता है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शुद्ध चेतना। और जब यह ज्ञान जाग जाता है, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। कर्म का विज्ञान, फल की चिंता क्यों? अर्जुन सोचते हैं, अगर मैंने युद्ध किया तो मेरे स्वजन मारे जाएंगे, अगर नहीं किया तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली पंक्तियों में से एक है। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम केवल कर्म करो, अच्छा, सच्चा, धर्म के अनुरूप, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे बीज बोने वाला किसान यह नहीं सोचता कि फसल अभी उगाए, वैसे ही एक योगी भी यह नहीं सोचता कि उसके कर्म का परिणाम अभी मिले। यहां श्री कृष्ण कर्म योग की नींव रखते हैं। जो कर्म किया जाता है निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, वही श्रेष्ठ कर्म है। बुद्धि योग, विवेक से जुड़ा हुआ कर्म। श्री कृष्ण केवल भावनाओं की बात नहीं करते, वे विवेक की भी बात करते हैं। वो अर्जुन को बुद्धि योग का मार्ग दिखाते हैं, जहां निर्णय भावनाओं से नहीं, ज्ञान से होता है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को भ्रमित नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके कर्म में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों के भीतर ज्ञान की अग्नि जलानी है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझ सके। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने शोक और भ्रम में डूबा था, तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण प्रारंभ किया, आत्मा का ज्ञान। यह वह क्षण था जब गीता का दिव्य ज्ञान वास्तव में प्रकट होना आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने या मरने वाला समझ रहा है, वह केवल एक वस्त्र के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है।
यहां श्री कृष्ण आत्मा की अमरता की व्याख्या करते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें भी यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी आत्मा अमर है। दुख, शोक, भय, ये सब शरीर और मन की प्रतिक्रियाएं हैं। आत्मा इन सब से परे है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही यह कभी उत्पन्न हुई है, न उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, शाश्वत, नित्य और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी यह नष्ट नहीं होती। कितनी अद्भुत बात है। जब हम किसी प्रियजन की मृत्यु पर विलाप करते हैं, तब भी यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका शरीर गया है, पर उनकी आत्मा अमर है और वह किसी नए शरीर में फिर यात्रा आरंभ करेगी। यह ज्ञान जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। जो कुछ हम खोते हैं, वह केवल रूप का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। इसी ज्ञान के साथ श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। फिर श्री कृष्ण कर्म के विज्ञान पर आते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर और युद्ध कर। तू केवल अपने कर्तव्य को पूरा कर, फल की चिंता मत कर। यहां एक बहुत बड़ा दर्शन है, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म का कारण मत बन और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। यह गीता का मूल संदेश है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह संदेश न केवल युद्ध भूमि के लिए, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार। यदि हम कर्म के प्रति समर्पित रहें और फल के प्रति आसक्त न हो, तो जीवन में शांति अपने आप आएगी। श्री कृष्ण का अगला बड़ा संदेश है स्थिर बुद्धि का। वे कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका मन न तो सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह स्थिरता ही योग की पराकाष्ठा है, जहां मन शांत, भावनाएं संतुलित और आत्मा जागरूक हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को वश में करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन की ओर ले जा रहे हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का मुख्य कार्य है कर्तव्य पालन, संयम और आत्मबोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकता है। वे कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी आत्मा के आवरण हैं। जब मनुष्य इनमें उलझ जाता है, तब उसका सच्चा ज्ञान छिप जाता है। पर जब मनुष्य इन पर नियंत्रण कर लेता है, तब उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह वही स्थिति है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो न सुख में उछलता है, न दुख में टूटता है, जो काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो चुका है, जिसका मन स्थिर है और बुद्धि आत्मा में लीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहर्ते चाये कूर्मोंगानी सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह उपदेश हमें हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन देता है। आज के समय में हम चारों ओर से इंद्रियों के आकर्षणों से घिरे हैं। सोशल मीडिया, मनोरंजन, दिखावा, भोग विलास। परंतु यदि हम अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखें और अपने भीतर की ओर ध्यान दें, तो वही वास्तविक शांति मिलती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं,
कि कैसे विषयों का आकर्षण धीरे धीरे मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शूप अजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। फिर क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यह पूरी श्रृंखला दिखाती है कि क्यों श्री कृष्ण बार बार संयम और संतुलन की बात करते हैं। एक साधक का पहला कार्य है इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर शासन। लेकिन श्री कृष्ण यहां केवल नकार नहीं देते, वे यह भी बताते हैं कि यदि मनुष्य अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर ले तो वह सब कुछ पा सकता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। इसका अर्थ है जब बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है तब मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं योग करो। और कौन सा योग? कर्म योग, जहां हर कर्म को समर्पण भाव से किया जाए बिना फल की चिंता के। यही योग कर्म सुकौशलम का तात्पर्य है। जब हम हर कार्य में कुशलता और समर्पण लाते हैं तब वह कर्म योग बन जाता है। यह दर्शन केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी समान रूप से लागू होता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों, गृहस्थ हों या सन्यासी, यदि आप निष्काम भाव से अपना कार्य करें तो वह कर्म ही साधना बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि केवल ज्ञान ही मोक्ष नहीं है बल्कि वह ज्ञान जो अनुभव में उतर जाए वही सच्चा ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धा रखता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जो ज्ञान को जीवन में उतारता है वही शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। यह खंड हमें सांख्य योग की गहराई में ले जाता है जहां श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप, बुद्धि की स्थिरता, इंद्रियों के संयम और निष्काम कर्म की महिमा को विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण अब उस मार्ग की बात करते हैं जो आत्मज्ञान से होकर मुक्ति की ओर जाता है। वे अर्जुन को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है वह न केवल इस संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिरशांतस्य कुत सुखम। इसका भाव है जिसके मन में एकाग्रता नहीं है उसे ज्ञान नहीं होता, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे ध्यान नहीं मिलता, ध्यान के बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं। यहां श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत चक्र समझाते हैं, ध्यान, शांति, सुख, आत्मबोध। यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो मन हमेशा इधर उधर भागेगा और जब मन भटकेगा तो जीवन में कभी सच्चा आनंद नहीं आएगा। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि मन और इंद्रियों को वश में करना ही सबसे पहली साधना है। वे कहते हैं य सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों में आसक्ति नहीं रखता, न किसी अच्छे में अति आनंद करता है न किसी बुरे में द्वेष करता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें बार बार विचलित करते हैं। अगर हम केवल सुख की तलाश में हो तो दुख से बच नहीं सकते, लेकिन यदि हम सुख दुख दोनों को संभव से देखें तो मन स्थिर रहता है। यही वह अवस्था है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्याणि संयाति नवाणि देहि। यह श्लोक इस बात का संकेत देता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर मृत्यु का भय कैसा? अर्जुन जैसे योद्धा के लिए यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि वह अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे न हटे, क्योंकि आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है,
उसे न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह अमृतत्व का बोध ही मनुष्य को निडर बनाता है। जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है, तब हमें किसी बात का डर नहीं रहता, न हार का, न मृत्यु का, न आलोचना का। यही संदेश श्री कृष्ण हमें भी देना चाहते हैं। डरो मत, जागो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म का पालन करो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। अर्जुन की स्थिति उस हर इंसान जैसी है जो जीवन के द्वंद्वों में फंसा है, और श्री कृष्ण उस हर इंसान के मार्गदर्शक हैं जो उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं। जहां आत्मा है, जहां शांति है, जहां मोक्ष है, श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया, कर्म का विज्ञान समझाया, और अब वे उसे उस स्थिति की ओर उन्मुख करते हैं जहां वह ज्ञान को व्यवहार में ला सके। वे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। इसका गहरा अर्थ है, जब तुम बुद्धि योग से कर्म करते हो तब तुम पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। यहां श्री कृष्ण ने एक अमर वाक्य कहा, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ तकनीकी दक्षता की बात हो रही है, बल्कि यह संकेत है कि जब हम बिना आसक्ति के समर्पण भाव से ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते हैं तो वही कर्म कुशल हो जाता है, दिव्य हो जाता है। कर्म करते समय दो रास्ते होते हैं, फल की चिंता करते हुए जिसमें भय, अहंकार और तनाव जुड़ा होता है, ईश्वर को समर्पित होकर जिसमें शांति, समर्पण और संतुलन होता है। श्री कृष्ण हमें दूसरा मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वे आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र बन चुका है, क्योंकि यह कर्म का मूल मंत्र है। अर्थ यह है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल को ही उद्देश्य बनाकर कर्म मत करो, और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। यह सूत्र आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज लोग परिणाम के पीछे भागते हैं, सफलता, प्रसिद्धि, धन, मान्यता। लेकिन जब हम केवल परिणाम पर टिक जाते हैं तो हमारा कर्म अशांत हो जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता त्याग दो। जब हम ऐसा करते हैं तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहा है कि युद्ध सिर्फ भौतिक नहीं, यह एक आत्मिक युद्ध भी है। वह युद्ध जो हर मनुष्य के भीतर चलता है, कर्तव्य बनाम मोह, धर्म बनाम भय, आत्मा बनाम अहंकार। अध्याय 2 के अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञा की विशेषताओं को विस्तार से बताते हैं। स्थित प्रज्ञा वह होता है जो सुख दुख में समान रहता है, जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जो राग द्वेष से परे है और जो हर स्थिति में आत्मा में स्थित है। वे कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। इसका अर्थ है, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है जहां आत्मा में स्थिति होती है। जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता, और मृत्यु के समय भी जो इसमें स्थित रहता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें कर्म का वास्तविक विज्ञान बताया, कैसे बिना फल की चिंता के कर्म करना ही सच्चा योग है। यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। जुड़े रहिए कृष्णवाणी के साथ, जहां हर अध्याय श्री कृष्ण के अमृत वचनों की ओर ले जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 3 कर्म योग के साथ। जय श्री कृष्ण।